इस वक्त हम मधेपुरा में हैं और आज 14 तारीख है। आज मतगणना का जो है अंतिम दिन था और मतगणना जो है वो समाप्त होने के लिए चला। हम मधेपुरा 73 विधानसभा की बात करेंगे। यहाँ से जो है राजद के पूर्व विधायक सह बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव इस बार फिर से जीत गए हैं और वो जो है 7,809 मतों से जीतकर मधेपुरा से जो है चौका लगाए हैं। आगे देखिए क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री सह सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव इस पूरी वीडियो में। मतदाताओं ने लगाया, चौका चौका मधेपुरा के महान नगर वासियों ने लगाया है, वरना हमारी कहाँ बखत है कि हम चौका लगा पाते। हाँ, ये बात है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचार की जीत है, उनकी नीति सिद्धांत और संविधान की जीत है और मैं सामाजिक न्याय के महानायक लालू प्रसाद यादव जी के संघर्ष की जीत है, डॉक्टर लोहिया के विचारों की जीत है। अगर कहीं 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 किसी संशय में कोई न रहे, जब भी देश और समाज का तरक्की होगा, जब भी देश भारत का को ताकतवर बनना है तो वह नफरत के रास्ते कभी नहीं बन सकती है, संप्रदायवाद के रास्ते कभी नहीं बन सकती है, अमन मोहब्बत और सामाजिक न्याय और समाजवाद के रास्ते बन सकती है। यही मैं समझता हूँ। पूरी जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं ये कहूँगा कि मधेपुरा के महान नागरिकों ने, महान नगरवासियों ने जो मेरे कंधे पर बोझ दिया है, ईश्वर प्रभु परमात्मा मुझे वह संबल दे कि मैं उनके विश्वास पर खरा उतर पाऊँ। कांटे की टक्कर रही और आपकी जीत हो गई मधेपुरा विधानसभा में सर। स्पष्ट है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया जी के विचारों और आदरणीय सामाजिक न्याय के महानायक लालू प्रसाद यादव के संघर्ष की जीत है। महान मधेपुरा वासियों और महान नगर वासियों ने जो हमें आशीर्वाद और सहयोग दिया है वह कभी भुलाने योग्य नहीं है। 7 जन्म भी हम अपने मतदाताओं के तलवे में तेल लगाने तक कम होगा। मैं समझता हूँ, मैं आज के दिन कह रहा हूँ कि नगर के लिए एक बड़ी सौगात है नाला निर्माण योजना, जो बेरोजगारों के सबसे बड़े हितैषी तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कलम से निकली है। नाला निर्माण योजना जो चल रही है वो नरक न बने, इसके लिए सभी नगरवासी और मधेपुरा वासी इकट्ठा रहें, इस कार्य को देखें और आप लोगों के माध्यम से जिला प्रशासन से कहना चाहते हैं कि कोई भी गुणवत्ताहीन काम न हो, गुणवत्तापूर्ण काम हो, इसका निगरानी करिए, नहीं तो फिर हम लोग संघर्ष के आदमी हैं। शेखर का मतलब संघर्ष होता है, आप सभी को पता है। संघर्ष के रास्ते हम सारे चीज़ों को ठीक करेंगे। मैं इस अवसर पर महान मधेपुरा वासियों का पुनः साधुवाद करता हूँ, महान नगरवासियों का साधुवाद करता हूँ। इस चुनाव में भी लगभग 18 से 19 हजार ऐसे मत मिले हैं जो राजद के पारंपरिक मत नहीं हैं। तो निश्चित रूप से सभी जाति धर्म के लोगों ने, चाहे वो दलित हो, सवर्ण हो, सभी वर्ग के लोगों ने ये जीत को दिलाया है। यह मेरे लिए बहुत बड़ा, मतलब समझिए मेरे कंधे पर एक बहुत बड़ा वजन महान मधेपुरा वासियों ने डाला है। मैं कोशिश करूंगा अपने संघर्ष और व्यवहार के बल हम अपने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों, डॉक्टर लोहिया जी के विचारों को आगे ले जाएं और इस राज्य में जो चुनावी मतगणना के बाद उपरांत जो रिजल्ट आया है वो निराशाजनक है, मगर मैं समझता हूं कि जब महान बिहार वासियों ने इस तरह के निर्णय लिए होंगे तो कुछ सोच समझ के लिए होंगे और निश्चित रूप से हमें, हमारी पार्टी जो संघर्ष के रास्ते खड़ी है, संघर्ष को आगे तेज करेगी और सामाजिक न्याय और समाजवाद का झंडा बुलंद हो। ये जीत कितना मुश्किल भरा रहा आपका? नफरतवाद और संप्रदायवाद ध्वस्त हो, यही लड़ाई है। ये जीत कितना मुश्किल भरा रहा? देखिए, देश का दुश्मन, समाज का दुश्मन नफरतवाद और संप्रदायवाद है। ये हमारे लिए चुनौती है। नफरती फन को कुचलना है, सांप्रदायिक फन को कुचलनी है। ये कितना मुश्किल भरा रहा आपके लिए जीत? क्योंकि कई तरह के सवाल और आप मैं बताता। मैंने कहा जो जीत मिली है ये निश्चित रूप से मैं इसको ठीक है, कांटे का संघर्ष हुआ, 7800 का लीड हुआ, लेकिन मैं आपको बताता हूं इस चुनाव को जिस ढंग से नफरती सांप्रदायिक ताकतों ने मधेपुरा चुनाव में और बिहार के चुनाव में पैसा को कौड़ी की तरह बहाया है, इसी के लिए ये संघर्ष सामने आया है। और जहां तक समीक्षा होगी
क्या है ईवीएम हैकिंग नहीं है मैं पहले नहीं कह सकता हूं, लेकिन इस पर रिसर्च होगा। मुझे उम्मीद है कि कोई न कोई और भी नुस्खे निकलेंगे। एनडीए की बड़ी जीत मिली है, इस चुनाव में एनडीए को बड़ी जीत मिली है। और मैं कहीं कह रहा हूं आपकी पार्टी जीत मैं बताता हूं, जीत नफरती संप्रदायवाद की जीत हुई है। ये चिंताजनक है। मैं संपूर्ण बिहार वासियों से ये जरूर आशा करूंगा कि नफरत और संप्रदायवाद यह देश का दुश्मन है, समाज का दुश्मन है। समाज कभी भी तरक्की करेगी तो मोहब्बत के रास्ते तरक्की करेगी, सर्वधर्म सद्भाव के रास्ते तरक्की करेगी, गंगा जमुनी तहजीब से करेगी। तो अभी आपने देखा कि बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री सदर विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर यादव ने मतगणना केंद्र से निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। तो बहरहाल इस खबर के प्रति आप लोग की क्या राय है? अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर आप फेसबुक पेज को देख रहे हैं तो उसको आप फॉलो कीजिएगा। खबर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया रख दीजिएगा और देखते रहिए देश हित समाचार अलेवन और मधेपुरा लाइव न्यूज .com। मुझे दीजिए इजाजत, आरजू अंसारी। फिर हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।